भगवान श्री राम का नाम कल्पतरु वृक्ष है, जो मनचाहा पदार्थ देने वाला है। कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष होता है जिससे आप जो भी मांगो सब आपको मिल जाएगा। जैसे कामधेनु गाय, वैसे ही कल्पतरु वृक्ष। और भगवान का नाम कल्याण का निवास है, मुक्ति का धाम है, जिसके स्मरण करने से तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसे निकृष्ट व्यक्ति भी तुलसी वृक्ष के समान पवित्र हो गए। तो नाम राम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे जैसा निकृष्ट व्यक्ति भी तुलसी वृक्ष के समान पवित्र हो गया। चहु जुगतीनी काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, सभी युगों में, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में भगवान श्री राम के इस पवित्र नाम को जप कर जीव शोक से रहित हो जाते हैं। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल प्रभु श्री राम जी में या प्रभु श्री राम के नाम में प्रेम लगाने से होता है। आप वेद मत पढ़ो, पुराण मत पढ़ो, कुछ न करो, केवल भगवान श्री राम के चरणों में श्रद्धा को अपने अर्पित कर दो। मन क्रम वचन छाणी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो, भगवान श्री राम के नाम का जाप आरंभ कर दो, तो सभी वेद पुराण, सभी ये पुण्यों का फल आपको उतने से ही प्राप्त हो जाता है। ध्यान प्रथम जुगमख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। सत्य युग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग में, ये कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। कलि केवल मलमूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ये कलयुग, ये पाप की जड़ है और अत्यंत मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन, ये पाप रूपी जो समुद्र है ना, सब फैला हुआ है संसार। ये इस पाप रूपी समुद्र में मछली बन के इसमें तैर रहा है। इस पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता, उसको इसी में प्रसन्नता है। इससे मनुष्य ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं कर पाते। तो इसलिए कलिकाल में केवल भगवान श्री राम का नाम ही ध्यान, यज्ञ और पूजन से ऊपर है। ध्यान मत करो, यज्ञ मत करो, पूजन मत करो, केवल भगवान श्री राम के नाम का जाप करना आरंभ कर दो। तो नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ये जो कलयुग, ये पाप का मूल है ना, जो पाप का समुद्र है, इस कलयुग में केवल प्रभु श्री राम का नाम ही वो कल्प वृक्ष है।
नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। आधार है तो बस एक प्रभु श्री राम का नाम। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कपट की खान, ये कलयुग रूपी काल नेम के, इसको मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। काल नेमी कलयुग रूपी कपट की खान है। जो कलयुग में छल प्रपंच कपट ये सब चलता है ना, ये कालनेम का स्वरूप है। और प्रभु श्री राम का नाम ही बुद्धिमान और सामर्थ्यवान प्रभु श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कपशी कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पाल ही दल सुर साल। राम नाम नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है। जब भगवान के नाम का जाप करने वाले भक्त वो प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर भगवान का नाम जपने वाले भक्तों की सुरक्षा करने वाला है। भगवान का नाम जपने के लिए आप शुद्ध हो शरीर से चाहे अशुद्ध हो, फुटपाथ पर बैठे हो चाहे सिंहासन पर बैठे हो, चाहे आपका मन भगवान का नाम जपने के लिए करे चाहे न करे, चाहे आप दो बात भगवान को सुनाकर उनका नाम जपो चाहे श्रद्धा से जपो, तो भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। चाहे प्रेम से जपो चाहे बैर भाव से जपो, चाहे क्रोध से जपो चाहे आलस्य से जपो। हमको लगता है ये राम मंदिर जो बन रहा है, जो इसका विरोध करने वाले हैं भगवान उनका भी कल्याण करेंगे। अरे नाम तो ले रहे हैं ना, कुभाव से ही सही नाम तो ले रहे हैं भगवान का। तो तुलसीदास जी ने वहां भी सिग्नेचर अपना कर दिया कि भैया ये केवल जो समर्थक है भगवान राम के वही नहीं, जो विपक्षी है वो भी भगवान की गति को प्राप्त करेंगे, भगवान उनका भी कल्याण करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। तो प्रेम से जपो चाहे बैर करके जपो, चाहे भगवान का केस सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर भगवान के पक्ष में लड़ो चाहे विपक्ष में लड़ो, भगवान को हराने के लिए लड़ो, कल्याण आपका तब भी तय है। प्रेम से या बैर से, क्रोध से जपो चाहे आलस से जपो, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण अवश्य होता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुनाथ ही माथा। मैं उसी परम कल्याणकारी प्रभु श्री राम जी का नाम का स्मरण करके और प्रभु श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं भगवान श्री राम जी के गुणों का वर्णन करता हूं। और आगे तुलसीदास जी ने कहा कि भैया पूरा रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसीदास जी ने कहा कि यार मैं तो कुछ लिखे ही नहीं पाया, मैं बस उतना ही लिख पाया हूं जितना माछी उड़ई आकाश, जितना एक
छोटी सी मक्खी आकाश में जितना उड़ सकती है ना, बस उतना ही मैं था ले पाया, उतना ही मैं लिख पाया हूं। अरे कोई लिखेगा भी कैसे? भगवान का आदि अंत को जा सुन पावा, मति अनुरूप निगम यश गावा। भगवान का आदि अंत तो कोई जान ही नहीं पाया। अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप को देखा तो लगा गिड़गिड़ाने, लगा कांपने। तो इसलिए थोड़ा सा जो साधकों के लिए होता है, उपदेश सद्गुरुओं का जो आवश्यक होता है, उतना ही महापुरुष अपने रचनाओं में दिया करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उतना ही दिया जितना कोई उसको पढ़ के, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़कर उसी योग के मार्ग को, भगवान के बताए हुए पथ पर चल के थोड़ी दूरी तय कर ले और उस बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे तो वो भगवान जिनका आप श्रद्धा से नाम का जाप कर रहे हैं, वो आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहिते ही संता। जहां भगवान ने आपको स्वीकार किया, यद्यपि वो अखंड है, अनंत है, असीम है, लेकिन जहां उन्होंने आपकी बागडोर अपने हाथ में ले ली, लगाम आपकी जहां भगवान ने अपने हाथों में ले लिया, तो फिर आपकी आत्मा से अनुभव के द्वारा आपको बताते जाते हैं, मार्गदर्शन करते जाते हैं, ये करो, ये मत करो, ये हितकर है, ये अहितकर है, ये कल्याणकारी है, ये विनाशकारी है। भगवान आप सोचो के बाद में निर्णय पहले दे देते हैं। इसलिए खूब श्रद्धा से भगवान के नाम का जाप। रूप देखने की आपको अभी कोई आवश्यकता नहीं। उसका विधान तुलसीदास जी ने कहा कि सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। खूब श्रद्धा से नाम का जाप आरंभ करो। जब श्रद्धा से जाप आरंभ कर दोगे तो भगवान का स्वरूप भी आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। और जब स्वरूप आपके हृदय में आ गया भगवान का, तो ध्यान धर लो। पहले नाम का जाप, प्रत्येक श्वास पर नाम का जाप करना अनिवार्य है। यही आपकी वास्तविक पूंजी है। और मोरि सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मेरे प्रभु श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। देखो तुलसीदास जी को कितना भरोसा है भगवान पर। हम लोग पूछते हैं, पहले पूछ लेंगे क्या भगवान है, तुमने देखा है भगवान को? तर्क कुतर्क भिड़ाते रहते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की महिमा को बताया कि प्रभु श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। भगवान इतने कृपालु है कि वो कृपा कर